अगर मैं आप पूरी कौम को ये मैसेज दे दें कि मैं अगर आपके लिए आज खड़ा हूँ, आप अपने हक के लिए अगर ना खड़े हुए तो आइंदा के लिए आपका मुस्तकबिल यही है कि आप ज़मीन पे गुलामी में चींटियों की तरह रेंगेंगे। हर इंसान को हम तो ये बारी बारी कहते हैं, हम किसी चीज़ को लीड नहीं करते। और अब पाकिस्तानियों को आदत हो जानी चाहिए कि जैसे दुनिया में होता है, जब आप किसी अपने हक के लिए निकलते हैं या किसी कॉज के लिए निकलते हैं तो आप अपने लिए निकलते हैं, आप अपने ज़मीर की आवाज़ पे निकलते हैं। हम भेड़ बकरियां तो नहीं हैं कि किसी की सिर्फ अगर कोई सामने खड़ा होगा तो हम पीछे चलेंगे। हम जैसे मैं और मेरी बहन जब हम टी चौक हम देखने गए थे, खाली सड़क पे खड़े थे, अभी तो कुछ था भी कोई नहीं, तो हमें उठा के ले गए। तो उन्होंने अगर हमारे ऊपर केस बनाना चाहिए तो उन्होंने कहना चाहिए था एहतजाज में हिस्सा लेने की वजह से केस बनाया। उन्होंने उसके लिए केस बनाया नहीं, क्योंकि आइन हमें हक देता है। तो हम अपने आइन का जो हक है पुरअमन एहतजाज करने का, जब वो हम इस्तेमाल कर रहे थे तो उन्होंने हमारे ऊपर क्या केस डाले कि इनके हाथ में मेगाफोन था, ये इश्तियाल अंगेजी कर रही थी, और दूसरा चार्ज ये कि ये बम बना रही थी वो क्या नेशनल असेंबली को उड़ाने के लिए। अच्छा मैम, फवाद चौधरी की जानिब खान साहब रिहा हो जाएंगे, कितनी सदाकत या कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, हम फिर वहीं आ गए वापस के हम गुलाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन है? हम पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ है। अगर आज हम पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि शायद उनके आने से मेरा नहीं ख्याल कोई कह रहा है, 24 करोड़ हम पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो जाएं। मैम खान साहिबा और बुशरा बीबी को पार्टी को लीड करना चाहिए, फवाद चौधरी बार बार ये कह रहे हैं, आप इत्तेफाक करती हैं? और वर्कर का भी यही मुतालबा है कि आपको सियासत में आना चाहिए, बुशरा बीबी और आप। मेरी बात सुनो, इमरान खान के लिए हम निकले हैं। इमरान खान के ऊपर ये कह रहे हैं कि जी ये भी कोई डील कर बैठे हैं, और ये नवंबर के अंदर पता नहीं बाहर आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कोई डील किया है। ये कौन फैला रहे हैं ये बातें? ये इसलिए फैलाई जा रही हैं क्योंकि जो फैलाने वाले हैं, जो ये सारा स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये स्क्रिप्ट लिखते हैं पुराने ज़माने की, ये इससे फैलाई जा रही हैं कि ताकि कोई एहतजाज ना करे, आराम से घर बैठो, अपने हक के लिए ना खड़े होना, और बाहर ना कोई घर से निकले। अगर कोई एहतजाज होगा हम हिस्सा लेंगे, अगर उन्होंने उससे पहले हमें जेल में वापस ना डाल दिए जो इनके इरादे हैं। तो इसलिए दुआ करें कि हम एहतजाज में हिस्सा ले सकें, पुरअमन एहतजाज। कोई अगर इनकी रैली होगी केपी में, वो कुछ करना चाह रहे हैं, अगर कोई रैली होगी उसके अंदर हम हिस्सा ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारा हक है, आईनी हक है पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। इन्होंने किया है जो जुल्म किया है, जो इनको एक कमरे में 10 दिन बंद रखा है, और इनको ना 5-6 दिन के लिए बिजली भी बंद कर दी थी, कोई अखबार नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। 20-21 दिन जो ये जुल्म किया है, ये ना पाकिस्तान के कानून क्या इसकी इजाज़त देता है, ना इंसानी हकूक़ इस चीज़ की इजाज़त देते हैं, नेशनल या इंटरनेशनल। और ये अगर यहाँ पे हमारे कानून की, इमरान खान ने कहा अगर हमारे कानून की बालादस्ती होती तो मुझे इंसाफ मिलता, और या किसी की जुर्रत ना होती कि इस किस्म की लाकानूनियत और इस किस्म का जुल्म किया जाए एक कैदी के ऊपर। जो बाकी जो डेथ सेल में भी कैदी हैं उनके ऊपर भी ये जुल्म नहीं हो रहा। और वो उन्होंने कहा है कि, और हम जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ये लेकर, ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ के नीचे ये आता है जो ये जुल्म है, जो कानून के ख़िलाफ़ भी है। और उन्होंने, इमरान खान ने कहा है कि मैं कार्रवाई करूँगा सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये किया। और इसलिए नहीं कि मैं सिर्फ अपने लिए करूँ, मैं चाहूँगा कि आइंदा भी किसी के साथ इस किस्म का जुल्म ना हो। और जुल्म होता है, ये आज इमरान खान कह रहे हैं कि इस तरह अब हमें समझ आती है कि जुल्म किया कैसे जाता है और लोगों के ऊपर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखें, मैं जेल में बैठा हूँ, ये जो कई सराहियाँ हो रही है कि इमरान खान डील कर रहे हैं, इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की धमकियाँ मिल रही हैं कि मुझे मिलिट्री जेल में ले जाएंगे, जहाँ लेके जाना चाहते हैं ले जाएं।
میں اپنے حق کے لیے اپنی قوم کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں اور میں اپنی قوم کے لیے کھڑا رہوں گا. کوئی ڈیل نہیں کروں گا, ظلم کے خلاف کھڑا ہوں. کہتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ آج